हेलो बच्चों, अब तक हमने प्रश्नावली 8A के सही प्रश्नों को हल कर लिया है। अब हम प्रश्नावली 8B के प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं क्या दिया है। लिखा है कि 2 10 30 अंश बटा में 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश का मान बताइए। तो प्रश्नावली 8B में विशेषकर किसी अंश पर मान पूछता है, तो विशेष कुछ कोणों पर मान पूछेगा, तो हमें विशेष कुछ कोणों के मान को याद करना जरूरी है। तो हम देखते हैं, पहले कोणों के मानों को समझ लेते हैं। एक होता है 0 अंश पे, एक होगा 30 अंश पे, एक होगा 45 अंश पे, फिर एक होगा 60 अंश पे, एक होगा 90 अंश पे। अगर आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखेंगे तो आपको सभी अंशों के मान और सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए एकदम बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। इसलिए बिना स्किप करे वीडियो को अंत तक देखिएगा, सभी अंशों के मान आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, 0 अंश पर कितने त्रिकोणमितीय अनुपात? सभी एक एक अंश पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मिलेंगे। देखिए, पहला होगा साइन का, ठीक, साइन थीटा, यानी कि थीटा मतलब कौन? 0 पे लिखेंगे तो 0 अंश, 30 पे लिखेंगे तो 30 अंश थीटा की जगह पर, और 45 पे लिखेंगे तो 45 अंश। ठीक है, सिर्फ साइन लिख देते हैं, साइन, और ये हो गया थीटा, जो थीटा पे आएगा। फिर होगा कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, कोसेक। तो देखिएगा कि चार्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इनके साइन 0 अंश पे क्या होगा, साइन 30 अंश पे क्या होगा, साइन 45 अंश पे क्या होगा, इन सभी मानों को भरेंगे और एक तरीके से याद करते हुए जाएंगे। याद रखिए, साइन और कॉस के इन दो मानों को हम अपने फिंगरों पे याद कर सकते हैं। अभी बताते हैं कैसे याद होगा। और जो टेन होता है वह साइन बटा कास, यानी कि साइन का जो मान आएगा और कास का जो मान आएगा, साइन के मान को और कास के मान में भाग देंगे तो टेन का मान प्राप्त हो जाएगा। आपको साइन और कास का हम फिंगर पे याद करवा देंगे और टेन का आपको याद करना होगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, और जो सेक है वो कॉस का उल्टा होता है, हमने पिछले भागों में बताया था। और जो कोसेक होता है साइन का उल्टा है, साइन का जो होगा मान उसका उल्टा हो जाएगा कोसेक। उल्टा का मतलब कि अंश ऊपर और हर नीचे हो जाएगा। ठीक है, या फिर हर जो होगा ऊपर होगा वो नीचे, और जो नीचे होगा वो ऊपर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं साइन 0 के लिए। तो याद रखिएगा फिंगर्स पे कैसे हम करेंगे। मान लीजिए एक मुट्ठी बंद कर लिए, ठीक। अब जो साइन की बात होगी तो जो खुली हुई उंगलियां होंगी, याद रखिए जो खुली हुई उंगलियां को हम गिनेंगे वो साइन के लिए, और जो बंद उंगलियां गिनी जाएंगी वो कॉस के लिए, याद रखना है। ठीक है, और पीछे से, ठीक, जो बंद उंगलियां गिनी जाएंगी वो कॉस के लिए, और जो खुली उंगलियां गिनी जाएंगी वो साइन के लिए। तो देखते हैं साइन 0 अंश, फिंगर पे कौन 0 होगा? देखिए ये 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, अंगूठे से स्टार्ट करेंगे। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, सभी अंश साथ पे हैं हमारे 0। तो याद रखिएगा कि उंगलियों की संख्या किस प्रकार में लेना है। ये अंगूठा होगा 0 अंश, उसके बगल वाली उंगली को लाइन से गिनते जाएंगे। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। जब जितने जितने अंश पे जाएंगे उतनी उतनी उंगलियां हमें खुली रखनी है। 0 अंश पे अंगूठा खुला है, उंगलियां सभी बंद है, हमें बस उंगलियों की संख्या ज्ञात करना है ना। यानी कि फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट में उंगलियों की संख्या, याद रखिए उंगलियां सिर्फ चाहिए, अंगूठा नहीं, बटे में 2। ठीक, इस फॉर्मूले से हम सभी का मान में साइन का और कॉस का मान पता करेंगे। अब साइन के लिए हमें कौन सी उंगलियां देखनी है? उन्हें हम साइन के लिए देखेंगे, खुली उंगलियां देखनी है ना, खुली उंगलियां साइन के लिए और बंद उंगलियां कॉस के लिए। ठीक है, बंद उंगलियां कॉस के लिए। और टेन का मान कुछ विशेष होते हैं, आसान होते हैं, हम याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो कॉट है टेन का उल्टा, सेक होगा कॉस का उल्टा, और साइन होगा कोसेक का उल्टा। अब देखते हैं हम यहाँ से इस फॉर्मूले से सभी के मानों को फिंगर की सहायता से याद करते हैं। एक बार याद हो गया तो कभी भी आपको जीवन में नहीं भूलेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है साइन 0 अंश। तो 0 अंश में हमने क्या बताया था, 0 के लिए अंगूठा उठेगा। ठीक, पहले बंद है 0 अंश, ये उठा, उंगलियाँ सही बंद, चारों उंगलियाँ बंद, यानी कि एक भी नहीं, तो एक भी नहीं तो इसका मतलब 0। तो उंगलियों की संख्या यहाँ पे 0 हो गई बटे में 2। 0 अगर अंश होता है तो हर पे कोई भी संख्या हो सब क्या हो जाएगा 0। तो साइन 0 अंश का मान होगा 0। ठीक है, अब देखते हैं साइन 30 अंश का मान। तो 30 अंश के मान के लिए क्या उठेगा? देखो 0 अंश फिर 30 अंश, 30 अंश पे एक उंगली उठी है, इसलिए यहाँ पर हम उंगलियों की संख्या में क्या रखेंगे? 1, यानी करनी में हो गया 1। तो करनी में 1/2, तो एक जो करनी में है, एक को या करनी में रखें कितना भी वर्ग करे तो वो एक ही होता है, तो जब निकालेंगे बाहर तो 1 हो जाएगा, यानी कि 30 अंश के मान पे होगा 1/2। ठीक है, अब आते हैं 45 अंश पे। देखते हैं कितनी उंगलियां खुलती है। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश। 45 अंश में देखिए 2 उंगलियां खुली हैं, अंगूठे को नहीं लेना है, याद रखिएगा 2 उंगलियां खुली हुई हैं, तो यानी कि 2, तो 2 किस में रहेगा?
अंडर रूट में ना कहा था ना उंगलियों की संख्या अंडर रूट में रखना है, तो अंडर रूट 2/2, ठीक है। अब हम इसको कटा देंगे, या तो ये भी रख सकते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, मगर हम इसे कटा कर रखते हैं तो कटाएंगे कितना होगा, नीचे 2 है तो एक सिंगल 2 जो होता है उसमें अंडर रूट वाले 2 कितने होते हैं, 2 अंडर रूट। 2 को हम 2 हिस्से में तोड़ेंगे तो अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। जब हम इसे काटेंगे अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 तो एक बचा अंडर रूट नीचे और ऊपर एक बचा केवल 1, तो हो जाएगा 1/में अंडर रूट 2। या फिर इसको भी रख के सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका वही आएगा, मगर इसको रखना ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि यहाँ पे 2 ज़्यादा संख्या हो जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे जो साइन 45 अंश का मान है वो आ गया 1/√2। अब देखते हैं साइन 60 अंश का मान, तो 60 अंश के मान के लिए देखते हैं कितनी उंगलियां खुलती हैं, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश। 7 अंश के लिए 3 फिंगर्स खुली हैं, तो 3 यानी अंडर रूट में कौन सी संख्या होगी, 3 होगा ना, उंगलियां कितनी 3, तो अंडर रूट 3/2। तो यहाँ पे देखिए 2 है, ये अंडर रूट 3 है, तो कटने कोई संभावना नहीं है, इसलिए इसी को रख देंगे अंडर रूट 3/2, यानी कि साइन 60 अंश का मान अंडर रूट 3/2। अब देखते हैं साइन 90 अंश, तो 90 अंश का तो वास्तव में 1 होता है, मगर देखते हैं फिंगर की तरीके से आ रहा है कि नहीं। देखिए 0 अंश, 30, 45, 60 और 90 पूरा खुल गया। कितनी उंगलियां खुली हुई हैं, 4, तो 4 उंगलियां खुलेंगी तो अंडर रूट में कितना रहेगा, 4/2, अंडर रूट 4/2, तो अंडर रूट 4 यानी कि 4 का वर्गमूल होगा 2, तो 2/2 यानी कि कट गया, तो आपका आ जाएगा 1, तो 90 अंश के लिए आया 1, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉस के लिए, ये भी फिंगर्स पे ही आधारित है, फिंगर्स पे ही आधारित है इसी नियम से, मगर इस नियम में हमें कॉस में क्या लेनी है, बंद उंगलियां जो बंद होंगी। तो अब कॉस 0 अंश के लिए, कॉस 0 अंश देखते हैं, कॉस 0, तो 0 अंश तो यही उठेगा ना, अंगूठा ही। अब कितनी उंगलियां बंद है वो देखिए, चारों बंद है, बंद यानी कि 1 2 3 4 बंद है, तो यहाँ पे लेंगे अंडर रूट 4/2, तो अंडर रूट 4 का मतलब 4 का वर्गमूल होता है 2/2, कट के आ गया 1, तो होगा कॉस 0 अंश पे मान हो गया 1, ठीक। अब देखते हैं कॉस 30 अंश, 30 अंश पे उसी प्रकार जाना जैसे साइन में गए थे, 0 अंश और ये 30 अंश हो गया, मगर खड़ी उंगलियों को नहीं लेना है, जो बंद है उन्हें गिनना है, 1 2 3 बंद है 3, यानी कि हो गया अंडर रूट 3/2, कुछ कटेगा नहीं क्योंकि देखिए उंगली में उंगलियां क्या थे ना, तो हमें बंद उंगलियां लेनी है, तो बंद कितनी है 3, तो हो गया अंडर रूट 3/2 है ही है। अब आते हैं 45 अंश पे, देखिए 45 अंश से कितना होता है, 0 30 45, 45 पे हुए कितने, 2 खुली हैं और 2 बंद है, तो हमें बंद वाली लेनी है क्योंकि हम कॉस का देख रहे हैं, तो बंद कितनी है 2, बंद कितनी है 2, यानी कि अंडर रूट में 2, तो फिर वही कंडीशन हुई ना, अंडर रूट 2/2, तो 1 2 का मतलब कि नीचे कितने अंडर रूट 2 है, 2 अंडर रूट है। देखिए अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, मैं इस 2 को हम 2 हिस्से में तोड़ सकते हैं करनी में करके, और ऊपर 1 करनी में 2 है, तो ये कट गया, बचा करनी में 2, तो 1 करनी में 2, ये किसका मान हो गया, ये किसका मान हो गया, कॉस 45 अंश का मान हो गया 1 करनी में 2, यानी कि साइन 45 अंश का मान और कॉस 45 अंश का मान 1 करनी में 2। जब भी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दे तो यानी कि समझिएगा 45 अंश की बात कर रहा है। अब हम देखते हैं कॉस 60 अंश के लिए, तो कॉस की बात है तो बंद उंगलियां और साइन की बात है तो खुली उंगलियां, ये याद रखिएगा। 0 30 45 60, 60 के लिए कितनी खुली हैं और कितनी बंद है, तो खुली हैं 3 उंगली और बंद है 1, तो हमें बंद लेनी है किसके लिए, कॉस 60 के लिए। तो 0 30 45 60, तो 1 बंद है तो हम लेंगे, बंद में उंगलियों की संख्या होगी 1 और बटे में 2, तो 60 अंश का मान हो गया 1/2, किसके लिए, कॉस 60 अंश के लिए। अब आते हैं कॉस 90 अंश, ठीक है, तो 90 अंश में फिर गिनते हैं उसी प्रकार, 0 30 45 60 90। अब देखिए कोई भी उंगली आपको बंद नहीं दिखेंगी, यानी कोई बंद नहीं है, तो कितना आएगा उंगली की संख्या में 0 आएगा, और बटे में 2, तो 0 अंश हो और बटे में कोई भी संख्या हो, जब अंश शून्य आ गया तो पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब आते हैं tan में, तो tan का मान आपको याद करना पड़ेगा, tan 0 अंश का मान होता है कितना, 0। कैसे, देखिए हमने कहा था ना साइन बटा में कॉस होता है tan, तो साइन का मान है 0 और कॉस का मान है 1, तो 0/1 हो गया 0। अब आते हैं tan 30 अंश का मान, तो 30 अंश का tan 30 अंश का मान होता है 1 करनी में
3। तो अगर आपको चार्ट मिलेगा तो आप तो लिख देंगे, मगर इसको जब बिना चार्ट के बताना हो तो आपको याद करना पड़ेगा। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि जब 30 हो, देखिए 30 और 60, 30 पर एक करनी में 3 नीचे होता है और 60 पर करनी में 3 ऊपर, यानी कि केवल करनी में 3 होगा। किस पर? tan का 30 अंश जो होता है 1 बटा करनी में 3 और tan का 60 अंश होता है करनी में 3, और यह 0 और ये हो जाता है 1। अब बताते हैं कैसे। ये देखिए, हमने कहा था साइन बटा कॉस, तो 1/2 और करनी में 3/2 का भाग देंगे। देखिए कैसे, 1/2 बटे करनी में 3/2, तो 2 से 2 गया, बचा क्या? 1 बटा करनी में 3, ये हो गया इसका। इसी प्रकार 45 अंश का मान लेते हैं। देखिए ये भी सेम और ये भी सेम, जब सेम संख्या का भाग देंगे तो आता है 1, तो 1 आ गया। अब देखिए 60 अंश के मान में करनी में 3 कैसे है, तो 60 अंश में लिखा है करनी में 3/2 साइन 60। अब क्या हो गया? कॉस 60, 1/2, 2 से 2 गया, बचा केवल करनी में 3, तो ये हो गया क्या? tan 60 अंश का मान करनी में 3। अब देखते हैं tan 90 अंश का मान। 90 अंश का मान में क्या है कि साइन है 1 और कॉस है 0, तो यानी कि 1/0। तो आप जानते होंगे कि जब भी 0 हर के रूप में होगा तो वो जो संख्या होती है वो अपरिभाषित रूप मानी जा जाती है या फिर अनंत कहा जाता है, यानी कि उसका चिन्ह होता है यह। जब भी 0 हर में आए तो हम इस चिन्ह के प्रदर्शित करेंगे उसके मान को और लिखेंगे अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। अब हम इन सभी मानों की सहायता से इन कॉट, सेक और कोसेक को पता कर लेंगे। कैसे? ये देखिए कॉट है तो कॉट होता है tan का उल्टा, तो tan का उल्टा tan में 0 है, मान लो 0/1 है। ठीक, अब हम इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, तो 1/0 0 बन गया हर। तो जब हर होगा 0 तो अब होगा ये अपरिभाषित। ठीक है, अब देखिए इसमें आते हैं। tan का मान है 1 बटा करनी में 3, तो कॉट का होगा करनी में 3, जो अंश है वो हर, और हर अब क्या बन जाता है? अंश। यहाँ 1 है तो कितना भी उल्टा करेंगे 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, तो ये 1 करनी में 3 है, मतलब कि अंश केवल दिया है करनी में 3, इसे बनाएंगे हर, और हर में 1 है तो उसे बनाएंगे अंश, यानी कि 1 बटे करनी में 3। क्यों? क्योंकि यह कॉट जो है tan का उल्टा होता है, विपरीत होता है। यहाँ अपरिभाषित है, यानी कि अपरिभाषित मतलब 1/0 था, इसको उल्टा करेंगे 0/1 होगा। तो 0/1 का मतलब हमने कहा था जब 0 अंश होगा तो वो हमेशा 0 बदल देगा, किसी भी संख्या का अंश बन के आएगा। तो अब सेक की बारी, तो जो सेक होता है वो होता है कॉस का उल्टा। कॉस 0 अंश का मान 1, तो सेक 0 अंश का मान 1 ही होगा। अब देखते हैं करनी में 3/2 कॉस का है, तो सेक का हो जाएगा 2 बटे करनी में 3। आप उसी नियम से पता कर सकते हैं, और जब साइन कॉस का पता करिए उस अंश पर और उसका उल्टा कर दीजिए, सेक का पता चल जाएगा। यानी कि बोल दिया सेक 30 अंश, तो फट देना उंगली की संख्या सहायता से। अगर बोल दिया कि सेक 30 अंश का मान बताइए, तो फटाक से उंगलियों की सहायता से क्या करेंगे? हम कॉस 30 अंश का मान पता करेंगे। 0 30 बंद कितनी 3, तो करनी में 3/2, तो करनी में 3/2 कॉस 30 अंश है, तो सेक का मतलब उसका उल्टा, तो 2 बटे करनी में 3। अब आते हैं 45 अंश, तो 45 अंश में है 1 बटा करनी में 2, इसका उल्टा होगा करनी में 2/1, यानी कि केवल करनी में 2। ठीक है, अब आते हैं 60 अंश। 60 अंश में दिया 1/2, कॉस का मान क्या है? 1/2, इसका उल्टा करेंगे तो केवल आएगा 2, क्योंकि जो ऊपर 1 है वो नीचे आ जाएगा हर बनकर, तो हर 1 होता है तो उसे हम हटा देते हैं। अब आएंगे, यहाँ क्या दिया है? कॉस 90 अंश का मान 0, तो 0 का उल्टा बता चुके हैं कि होता है अपरिभाषित। अब कोसेक 0 अंश पर, ठीक है, तो साइन 0 अंश पे 0 था, तो कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, विपरीत होता है, तो 0 हो जाएगा। 0 का विपरीत होगा अपरिभाषित, यानी कि अनंत या अपरिभाषित कह सकते हैं। अब आते हैं 30 अंश के मान पर, तो यहाँ पे साइन 30 का 1/2 है, तो कोसेक 30 का होगा 1/2 का उल्टा, यानी कि 2। अब यहाँ पे है क्या? साइन 45 अंश के मान 1 बटा करनी में 2, तो कोसेक 45 अंश का मान करनी में 2, जो नीचे वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे, यानी कि अंश हर और हर अंश बन जाएगा। और यहाँ देखिए साइन 60 अंश का मान करनी में 3/2 है, ये हर है 2 और करनी में 3 अंश है, तो अब 2 को क्या बनाएंगे? अंश, और करनी में 3 को हर, 2 बटे करनी में 3। ठीक है, अब देखते हैं साइन 90 अंश, तो साइन 90 अंश का मान 1 है। अब 1 को कितना भी उल्टा करेंगे बार बार 1 ही आएगा, इसलिए कोसेक 90 अंश का मान भी हो गया 1। इस प्रकार हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ विशेष कोणों पर मान ज्ञात कर लिए हैं। और अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा बिना स्किप किए तो आप कभी भी इस ट्रिक को भूलेंगे नहीं, हम आशा करते हैं। अब देखते हैं प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे।
तो अब हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने लायक हो गए हैं, क्योंकि हमने अभी सभी त्रिकोणमितीय मानों पर कुछ विशेष कोणों के मान ज्ञात कर लिए हैं, मतलब याद कर लिए हैं। अब हम इस प्रकार के प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं। तो देखिए क्या दिया है कि 2 tan 30 अंश बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान बताइए। तो हमें पता है कि tan 30 अंश का मतलब क्या होता है, मतलब tan का मान 30 अंश पर होता है क्या, 1/3 में 3, कैसे, क्योंकि हमने अभी चार्ट में देखा है, ठीक है, और याद भी किया है। तो अब देखिए इसको हम रखेंगे यहाँ पर, तो होगा 2 गुणे tan 30 अंश का मान 1/3 में 3 बटे में, फिर है 1 प्लस गुणा, क्यों, क्योंकि 2 के बगल में कुछ नहीं है, tan 30 अंश है, tan 30 अंश का मान हमें ये पता है और बीच में कुछ नहीं है तो गुणा लगा दिए। अब 1 है फिर प्लस है, tan स्क्वायर 30 अंश, मतलब कि tan 30 अंश का मान रखेंगे और इसका वर्ग करेंगे, मतलब tan स्क्वायर है तो इसका वर्ग नहीं करना है, यहाँ पर इसका वर्ग करना है दोनों का। तो हो जाएगा 1 + 1/√3 यानी करनी में 3 का वर्ग। इसे सॉल्व करेंगे हमें आंसर पता चल जाएगा। कैसे देखिए, 2 गुणे 1/3 में 3 यानी कि 2/3 में 3 हो गया। फिर ये होगा 1 + 1/3, कैसे, 1 का वर्ग 1 और करनी में 3 का वर्ग 3, तो 2/3 में 3 बटा में 4/3 कैसे हुआ, ये देखिए 1 + 1/3 है, इसके बटे में 1 होता है, लेंगे एलसीएम आएगा 3, फिर 3 × 1 = 3 ना, देखिए 1 से भाग देंगे 3 को 3 बार में, 3 × 1 ऊपर गुणा करेंगे 3 से, 3 × 1 3 प्लस भाग देंगे 1 और 1 × 1 3 × 4, तो आएगा 4/3, वही हमने यहाँ पर रखा है। अब देखिए देख सकते हैं कि इस जो ये है इतना हिस्से में ये वाला हिस्सा क्या डिवाइड कर रहा है, तो ये आप या तो आप यहीं पर कटा दीजिए इस प्रकार करके, या तो फिर 2/3 में 3 करके यहाँ पे डिवाइड का रूप दिखाकर 4/3 करिए, और फिर डिवाइड को पलटेंगे 2/3 में 3 गुणे 4 जब गुणे 3/4, कैसे, क्योंकि हमने जब गुणे में बदला तो जो अंश था वो हर और जो हर था वो अंश हो गया। अब ये देखिए 2 से 4 कटा 2 बार में और करनी से 3 कटा ये वाला 3, कितने बार में, करनी में 3 बार में, कैसे, क्योंकि जब एक बिना अंडर की कोई संख्या होती है तो उसे हम अंडर के रूप में करके 2 बार गुणे के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जो यहाँ पे 3 था इसे हम करनी में 3 गुणे करनी में 3, एक 3 को करनी में 3 गुणे करनी में 3 लिख सकते हैं। तो 1 करनी में 3 से 1 करनी में 3 कट गया, बचा ये करनी में 3 बटे में 2। आप यहाँ पर इसी तरह कर सकते थे, कैसे, 2 से 4 काटे 2 बार में, अब 3 करनी में 3 ऊपर है और नीचे 1 3 है, यानी कि इसे हम 2 करनी में 3 लिख सकते हैं, 2 को करनी में 3 बनाकर, तो 1 को करनी में 3 कट गया, बचा क्या, 2/3 में 3 नहीं, क्योंकि देखिए ये जो है अंश है इसका इसमें गुणा होगा ना, तो ये 2 यहाँ आ गया और जो करनी में 3 नीचे था ये चल जाता है ऊपर, तो करनी में 3, यानी कि इस प्रश्न का मान हमारा आ गया करनी में 3/2। इस प्रकार से भी हमने बता दिया और इस प्रकार से बता दिया, ठीक है, करनी में 3/2 इस प्रश्न का सही जवाब है। अब हम इसके आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।